ये विद्यार्थियों, हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे। प्रेपोजिशन के अंतर्गत हम लोग ऑन का प्रयोग पढ़ लिया, हम लोगों ने इनका प्रयोग पढ़ लिया, हम लोगों ने कल एक्रॉस का प्रयोग पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं ओवर का प्रयोग। ओवर मन होता ऊपर और अनेक अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग होता है। समथिंग और समवन सो दैट इट ही इज कवर्ड, जो भी है, यानी कोई समथिंग कोई चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति होता है, उसको संपूर्ण रूप से ढकने के अर्थ में हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे he put on a blanket over the baby. He put on a blanket over the baby। तो हम ओवर को ढकने का अर्थ के ऊपर या ढकना। ऑन समथिंग और समवन सो दैट इट ही सी जो भी है इज कवर्ड के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो ऑन समथिंग और समवन सो दैट इट या ही या सी या दे जो भी है कवर्ड ढकने के अर्थ में या किसी के ऊपर डालने के अर्थ में हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। He put on a blanket over the baby। over the baby। From one side of something to the other side of it, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के अर्थ में। जैसे ही जंप्ड ओवर द फेंस, ही जंप्ड ओवर द फेंस, ही जंप्ड अपॉन द फेंस। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो भाव है वो बिना स्पर्श वाला है, बिना स्पर्श वाला है, और इसमें जो भाव है वो स्पर्श वाला है। जंप्ड अपॉन द फेंस, जंप ओवर द फेंस। ये पहला नियम हमने पढ़ा। दूसरा नियम पढ़ा देखिए, हम यहाँ पर और नियम पढ़ रहे हैं। ऑन अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी के दूसरी तरफ होना। किसी के दूसरी तरफ होना। On the other side of something, on the other side of something। जैसा कि एग्जाम्पल है, we live over the other side of town, city, village, the other side। तो बात क्या है, अदर साइड ऑफ समथिंग के अर्थ में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी लिव ओवर दी अदर साइड ऑफ टाउन, सिटी, विलेज, कंट्री, कोई भी स्थान आ सकता है, उसके लिए हमने यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया।
अगला नियम हम पढ़ रहे हैं, इन मैनी पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, इन मैनी पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया के अर्थ में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई ट्रेवल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, आई ट्रेवल्ड ओवर इंडिया। इसलिए पर्टिकुलर एरिया के लिए भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपने दूसरी तरफ रहने के अर्थ में या होने के अर्थ में हमने क्या प्रयोग पढ़ा था? ओवर का प्रयोग पढ़ा था। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ओवर का प्रयोग में आई ट्रेवल्ड ओवर इंडिया, आई ट्रेवल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, मैंने अधिकांश यूरोप में यात्रा की। आई ट्रेवल्ड ओवर इंडिया, मैंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। अब आता है अगला, इन कंट्रोल और अथॉरिटी ऑफ समवन। ये देखिए यहाँ पर हम उदाहरण पढ़ रहे हैं, ही रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम, ही रूल्ड ओवर लार्ज किंगडम इन कंट्रोल और अथॉरिटी ऑफ समवन। देखिए कंट्रोल होना या अथॉरिटी वाला है, जिसका शासन है, जिसकी सत्ता है, तो उस अर्थ में भी हम लोग ओवर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। हमने पहले नियम में पढ़ लिया, संपूर्ण चीज़ को ढकने के अर्थ में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। किसी चीज़ को ढकने के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑन दी अदर साइड ऑफ समथिंग के अर्थ में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी लिव ओवर दी अदर साइड ऑफ टाउन, सिटी या विलेज। इन मैनी पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, कोई विशेष एरिया हो, कोई विशेष क्षेत्र हो जिसकी आपने यात्रा की है या आप लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं, उस अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई ट्रेवल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, आई ट्रेवल्ड ओवर इंडिया। अगला नियम हम पढ़ रहे हैं, इन कंट्रोल और अथॉरिटी ऑफ समवन के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग पढ़ते हैं। देखिए हमारे कोर्स में ये प्रपोजिशंस दे रखे हैं, उनको आपको बड़ी गहराई और डीप पढ़ना पड़ेगा, क्यों छोटी सी मिस्टेक से ही ये गलत हो जाते हैं। हम और भी आगे पढ़ रहे हैं ओवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए ओवर के प्रयोग में आप लोग ध्यान से देखें, यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप एक निम्न दशा या बुरी दशा में थे और आप इनसे सही हो गए, उबर गए, उस अर्थ में भी आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का। फील बेटर आफ्टर ए इलनेस और बैड कंडीशन, यानी कि आप बीमारी और बुरी दशा से आप उबर गए हैं, आप लोग अच्छा महसूस करते हैं या कर रहे हैं, उस अर्थ में भी हम लोग ओवर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आई एम ओवर द वर्स्ट ऑफ इट नाउ, यानी कि जो मेरी खराब दशा थी उससे मैं उबर गया हूँ। आई एम ओवर, उससे ऊपर हूँ, ठीक हूँ, द वर्स्ट ऑफ इट नाउ,
इट का मतलब यहाँ पर जो दिया है ये आपकी बीमारी के लिए या बेड कंडीशन के लिए। मोर देन ए पर्टिकुलर नंबर अमाउंट और लेबर के लिए। नंबर हो गई आपकी संख्या, जो हो गई आपकी मात्रा, ये आपका कार्य श्रम हो गया। तो मोर देन ए पर्टिकुलर नंबर अमाउंट के लिए भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते। चिल्ड्रन ओवर 50 आर नॉट अलाउड इन द स्विमिंग एरिया। चिल्ड्रन ओवर 15 आर नॉट अलाउड इन द स्विमिंग एरिया। स्विमिंग एरिया में 15 वर्ष के बच्चे ही हैं, उससे आगे वाले बच्चों को अलाउ नहीं है। ड्यूरिंग के लिए दौरान, के दौरान, जैसे विल यू बी, क्या आप होंगे, एट होम माने घर पे, ओवर दीपावली, दीपावली पर क्या आप घर पे होंगे, एट होम ओवर। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हम इन अर्थों में भी इस प्रकार से हम लोग ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर बेटर आफ्टर एन इलनेस और वेरी कंडीशन, जैसे आई एम ओवर द वर्स्ट ऑफ इट नाउ। मोर देन ए पर्टिकुलर नंबर अमाउंट ऑफ लेबर के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चिल्ड्रन ओवर 50 आर नॉट अलाउड इन द स्विमिंग एरिया। ड्यूरिंग ए ड्यूरेशन के दौरान, जैसे विल यू बी एट ओवर द दीपावली, ऐसे अर्थ में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिए, यूजिंग समथिंग सच एज, जैसे चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो मोबाइल हो, यानी कि माध्यम जो है उसके लिए हम, मीडियम जो है उसके लिए हम यहाँ ओवर का प्रयोग करते हैं। आई मीन, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से यहाँ स्पष्ट हो गया है, देखिएगा। आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस ओवर द टेलीफोन। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, टू टॉक माने बातें करना, अबाउट दिस माने इसके बारे में, ओवर द टेलीफोन। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यूजिंग समथिंग सच एज ए टेलीफोन, रेडियो, यानी कि मीडियम है और मीडियम को हम काम में ले रहे हैं, ऐसी दशा में हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो गया, आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस ओवर द टेलीफोन। इसमें आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे, वो मैं आपको विशेष बात बता दूंगा, इस जगह वो क्या करेंगे।
यदि कोई व्यक्ति इनका उपयोग कर रहा है या बात कर रहा है, उस दशा में ओम का प्रयोग किया जाता है। यदि इनका प्रयोग वह मीडियम के रूप में कर रहा है तो ओवर या बाई का प्रयोग किया देखिए, यदि वो वार्तालाप कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग ऑन का प्रयोग कर रहे हैं, या अगर कोई व्यक्ति इनका उपयोग कर रहा है या बात कर रहा है, उस दशा में ऑन का प्रयोग किया जाता है। यदि इनका उपयोग वह मीडियम के रूप में कर रहा है तो ओवर या बाई का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इनका प्रयोग कर रहा है या बातें कर रहा है, उस दशा में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यदि इनका प्रयोग वह मीडियम के अर्थ में करता है, माध्यम के अर्थ में करता है, संसाधन के अर्थ में करता है, तो हम उस दशा में ओवर या बाई का प्रयोग करते हैं। He is on the telephone. He is on the telephone. यानी बात कर रहा है। थोड़ा सा अंतर है, समझना है आपको इस जगह पे। ये मीडियम हो गया, ये क्या हो गया? ही इज ऑन द टेलीफोन, इसका मतलब वो टेलीफोन पर है, बातें कर रहा है। ऑन मोबाइल, ऑन दी मोबाइल भी कह सकते हैं, ऑन ए मोबाइल, ऑन द मोबाइल। सो मोस्ट ऑफ हिज वर्क इज डन ऑन द टेलीफोन। चलो ये हम कर रहे हैं बात के अर्थ में, भाई मेरा कार्य ज़्यादातर टेलीफोन से होता है या इसके द्वारा होता है।
उस अर्थ में हम तो बातें करने का अलग है और मीडियम जो है, माध्यम है, वो अलग है। ये आपको समझने वाली बात है और ये आपको समझनी है। When something touches another, when something touches another and rises up and touches again, rises and touches again. When something touches another, when something touches another and rises up and touches again, rises up भी कर ले, rises up, देखिएगा when something touches another, या स्पर्श का भाव हुआ या कोई चीज़ स्पर्श का भाव हुआ, जैसे पुल मान लीजिए, ब्रिज मान लीजिएगा, तो rises up and touches again, ये तो rises up, इसको आपने क्या कर लिया, यहाँ से उठा और टच किया, rises up और टच अगेन, ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और when something touches another, there is a bridge over the river, there is a bridge over the river, जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और यहाँ पर मतलब कोई पुल बनाया गया है, क्या बनाया गया है, पुल बनाया गया है। देखिए इस प्रकार से समथिंग टचेज एनोदर, राइज अप, ये यहाँ से उठ गया, पुल बना दिया गया, जैसे ये पुल बना दिया गया है, माना कैसे मान लीजिए आप, ये पुल बना दिया गया है और इस पुल के नीचे से क्या निकल रही है, नदी निकल रही है। उस अर्थ में हम लोग ओवर का प्रयोग